अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये रमज़ान प्रेप के हवाले से होगा। तो आप लोग भी तैयारी कर चुके होंगे या फिर कोई शुरू करने वाले होंगे या फिर किसी किसी की तो पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई होंगी। तो गाइस इस तरीके से रमज़ान से पहले ये तैयारी करने का मकसद यही है कि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और हमारा टाइम जो है वो सेफ़ हो सके, ताकि हम जो इफ़्तार का वक्त होता है और जो सहरी का वक्त होता है उस वक्त हम थोड़ा फ़ारिग रहे। तो ये छोटे छोटे जो काम हम पहले से करके रखते हैं, इससे हमें यही फ़ायदा होता है कि हमारा उस वक्त जो टाइम होता है वो टाइम हमारा सेफ़ हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे चेकलिस्ट बना ली हूँ कि मुझे किन किन चीज़ों को रमज़ान से पहले बनाकर रख लेना है और पहले दिन में क्या बनाना है, दूसरे दिन में क्या बनाना है। इस तरीके से मैं डेज़ में डिवाइड कर ली हूँ, इससे मुझे आसानी हो जाती है इस तरीके से नोट बनाकर रख लेने से। तो आज मैं तैयारी कर कर रख रही हूँ वो है दही वड़े की। ये हम सब का फेवरेट है और रमज़ान की शान भी है ये कि हम सब के दस्तरखान पे रहते ही है। ये नॉर्मली बेसन के आटे के बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाइएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये माश की दाल ली हूँ और मूंग की दाल ये छिलके वाली है। इसे मैं धो कर रख ली हूँ 5-6 पानी में। फिर जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पानी मैं इसमें रख दी हूँ। तो देखिए अगले दिन जब मैं कर देखी हूँ तो ये अच्छी तरीके से दालें दोनों फूल चुके थे। तो इसे जब तोड़ के देख रही हूँ तो 2-3 हिस्सों में टूट रहे थे ये। तो मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे ग्राइंड कर रही हूँ। आप इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, कम से कम पानी आप इस्तेमाल करिएगा। इसका जो पेस्ट है वो थिक ही होना चाहिए। ज़्यादा पतला होने से क्या हो जाता है, हमारे जो वड़े हैं वो सही नहीं बनते हैं। तो आप जितना मिनिमम पानी इस्तेमाल कर सकते हो उतना ही करिएगा। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च मैं ये 3 इस्तेमाल करी हूँ और इसकी क्वांटिटी भी गाइस। और ये है जिंजर यानी अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर मैं डाल ली हूँ इसमें। और दोनों दालें मैं सेम क्वांटिटी में ली हूँ, जैसे कि आपको मैं कप बताई थी उसी कप के मेजर में मैं हाफ कप ली हूँ। तो आप भी इसी तरीके से ले लीजिएगा। तो आप देख सकते हो इसकी थिकनेस में कितनी रखी हूँ, आपको इतना ही थिकनेस इसका रखना है, इससे ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है। अब ये सारा ग्राइंड होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोडा। ये तो गाइस जब आप इसमें नमक और सोडा डालते हैं उसके बाद आपको फिर एक बार इसे ग्राइंड करना है। तो आप जब भी यानी आप ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर रहे हो तो उस वक्त ही आप नमक और सोडा दोनों डालकर अच्छे से पीसिएगा उसे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप नमक और सोडा डालते जाइए हर ट्रिप में और उसे ग्राइंड करते रहिएगा। उससे क्या हो जाता है कि आपका जो ये पेस्ट है वो अच्छा सा फ्लफ़ी सा बन जाता है, तो आपके वड़े अच्छे फुले हुए बनते हैं। तो देखिए चूल्हे पे मैं यहाँ पे मीडियम हॉट ऑयल कर ली हूँ और इसे डाल रही हूँ स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेकर। तो आप देख सकते हो आप इसे सिर्फ स्पून से रख कर आप हल्के से फोल्ड कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके जो वड़े हैं अपने आप में ही फूलने लगते हैं। आपको इसे फैलाने की या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पून से डालते रहिएगा और तुरंत ही आपका स्पून हटा लीजिएगा। तो गाइज़ इसकी स्मेल जो है ना वो बहुत ही अच्छी आने लग रही है। आप कोशिश करिएगा कि मूंग दाल आप छिलके वाली ही लिए, क्योंकि वो छिलके वाली मूंग दाल में जो है ना वो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप उस तरीके से ही लीजिएगा। और देखिए वड़े डालने के बाद जब वो चिपक रहे होते हैं तो आप ऊपर से इस तरीके से कट करते रहिएगा, उसे तुरंत ही मत पलटाइएगा। जब वो हटने लगते हैं उसके बाद आप इसे एक कर कर आप इसे फिर टर्न कीजिएगा दूसरी साइड पे। फिर ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप इसे निकाल दीजिए। मेरे वड़े जो है वो फ्राई भी हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। अब मैं इसे बॉक्स जिसमें मैं स्टोर कर रही हूँ वो बॉक्स को मैं टिश्यू पेपर से अच्छे से ड्राई कर ली हूँ। उसके बाद मैं इसे इस तरीके से स्टोर कर लूँगी।
तो देखिए गाइस, इस तरीके से स्टोर करने से आपको इसे फ्रीज़र में रखना है, नॉर्मल फ्रिज में नीचे नहीं रखना है, आपको इसे फ्रीज़ करना है। तो आप इसे बॉक्स में भी रख सकते हो या फिर आप एक पॉलीथीन में भी रख सकते हो। आपको जो भी कन्वीनियंट लगा, आपके फ्रिज में जितना भी स्पेस है आप उस तरीके से रख सकते हो। तो गाइस, जब भी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो इसे बाहर निकाल लीजिएगा, आपको जितने पीसेस चाहिए उतना। फिर उसके बाद आप नॉर्मली वड़ों के लिए नमक के पानी में जिस तरीके से रखते हो तो गर्म पानी में आप रखिएगा इसे। जब वो बहुत ही स्पॉन्जी और नरम हो जाता है तो आप दही में, मीठी चटनी में डालकर आप खा ले सकते हो। तो गाइस, इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं फ्रिज से निकाल कर दही वड़े बनाकर भी दिखाऊंगी। तो गाइस देखिए, अब आ गई है बारी ये चनों की, काले चने जिससे हम चाट बनाते हैं। ये रात में मैं भिगो के रख दी थी इसे, और जब सुबह हो गई थी तो ये अच्छे खासे फूल गए थे। तो इसे नॉर्मली आप पैन में भी इसे उबाल कर बना सकते हो, लेकिन इससे टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि आप जब पैन में बनाते हो तो 20-25 मिनट लग जाते हैं इसे गलने में। तो मैं यहाँ पे कुकर का यूज़ करी हूँ, क्योंकि कुकर में आपको 2 विजिल्स लगाने से ही काफ़ी है, ये अच्छी तरीके से फूल के बन जाते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और मीठा सोडा। मीठे सोडे से क्या हो जाता है कि आपका जो चना है वो जल्दी से गल जाता है। तो गाइज़, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको कौन सी चाट पसंद है, मतलब किस चने की चाट पसंद है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर लगा दी हूँ और 2 सीटी आने तक रुकूँगी, उसके बाद मेरे जो चने हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो देखिए, फूल कर एकदम से रेडी हो गए हैं। मैं यहाँ पे आपको तोड़ के बताऊंगी, तो देखिएगा कितना अच्छे से ये फूल कर रेडी हो गए हैं, बिल्कुल 10 मिनट में। फिर मैं इसे क्या करी हूँ, स्ट्रेनर में रख कर इसे एक्सेस पानी जो है वो निकाल दी हूँ छान कर। और ये दूसरा चना है जो कि राजमा कहते हैं इसे, इसका कोई सालन भी बनाते हैं, यानी रोटी के साथ इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और थोड़ा सा मीठा सोडा, ताकि ये भी जल्दी से गल जाए। इसे भी गलाने के लिए सेम प्रोसीजर, जैसे कि मैं इसका प्रेशर कुकर लगा दी हूँ और 2 सीटी आने तक रुकूंगी, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे कैमरा पकड़ी हूँ एक हाथ से और दूसरे हाथ से चम्मच हिला रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे मुश्किल हो रही थी पकड़ कर और इसे प्रेस करके दिखाने में। तो देखिएगा गाइस, ये भी अच्छी तरीके से गल गई है। तो मैं इसे भी स्ट्रेन कर ली हूँ पानी। अब मैं इसे क्या करूँगी कि ज़िप-लॉक कवर जो है इसमें पैक करके रख दूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे आप एक दिन में कितना इस्तेमाल करते हो उतना ही आप एक कवर में फिल करके रख लीजिएगा। आप सारे एक ही कवर में डाल के रखेंगे, जब आप इसे डीफ्रॉस्ट करेंगे तो सारे चनों को आपको रूम टेम्परेचर पे लाना होगा, तो इससे भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक दिन में जितना यूज़ करना है उसके अलग अलग बैग्स बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे ज़िप-लॉक कवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेंट हमारा कवर आता है, जो सब्ज़ी वगैरह में आते हैं, उस तरीके के कवर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस उसकी घीटी जो है वो अच्छे से बांध दीजिएगा। तो इस काले चने के बैग्स में बना ली हूँ। अब मैं बना रही हूँ इसके बैग्स। तो इसे भी सेम तरीके से, और जब आप इसे बना रहे हो कवर में, आप जब पैक कर रहे हो, एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब भी इसमें कवर्स बना रहे हो तो उस वक्त इसमें हवा नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप फैला कर बनाइएगा। तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, वो देखिएगा आप गौर से। तो हम लोग दोनों ही है सिर्फ, तो इसलिए क्या है कि 2-2 और 2.5 चमचे डालकर मैं इसे एक एक कवर बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आप फैला लीजिएगा। फिर उसके बाद सारी हवा निकाल दीजिए और लॉक कर दीजिएगा। तो गाइज़, इसमें हवा भरने से ये होता है कि अंदर पानी जमने लगता है, तो फिर उसमें चनों में पानी छोड़ देता वो, फिर आपके चने ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा गाइज़ कि आप फ्रिज का जब आप एक टेम्परेचर रखते हो तो एक ही टेम्परेचर रखिएगा, उसे बढ़ाइए या कम करिएगा नहीं। आप अगर बीच में रखे हो, 5 नंबर पर रखे हो, तो उसी नंबर पर होना चाहिए। आप उसे एकदम से कम मत कर दीजिएगा या फिर उसका टेम्परेचर हाई मत करिएगा। इससे क्या हो जाता है, अगर आप कम करोगे तो पानी छोड़ने लगेगा, और ज़्यादा कर दोगे तो आइस बनने लगेगा। तो इसलिए आप एक ही टेम्परेचर रखिएगा।
तो गाइज़ अब आ गई है बारी नींबू की। तो मैं यहाँ पे लेमन क्यूब्स बनाकर रख रही हूँ क्योंकि रमज़ान में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लाइक इसके जूसेस बनाए जाते हैं, चाट्स में डालते हैं इसे। तो आप यकीन माने गाइज़, आप इसे पहले से इस तरीके से क्यूब्स बनाकर रख लेंगे ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएंगी रमज़ान में। क्योंकि जब मैं इसे कट कर कर स्क्वीज़ करके जब मैं इसका जूस निकाली और इतना क्यूब्स बनाने में मुझे 30-35 मिनट का टाइम लग गया था। तो इस तरीके से आप इसके क्यूब्स बना लेंगे तो आसानी हो जाएंगी। और आप जब भी चाट बना रहे हो तो एक क्यूब निकाल लीजिएगा और इस्तेमाल कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा उस वक्त। तो देखिए सारे मैं लेमन को स्क्वीज़ कर ली हूँ और इसकी जो बीज है वो इस तरीके से मैं छान ले रही हूँ छन्नी में। अब मैं इसके जो आइस क्यूब है उसमें डाल दूंगी और इसे जमने के लिए रख दूंगी। तो देखिए एकदम से बराबर ट्रे मेरा फिल हो गया है 16 क्यूब्स बन गए मेरे। तो देखिए मेरी आइज़ जो है वो अच्छे से जम गई है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको 1 मिनट के लिए भी इसे बाहर नहीं रखना है। इसलिए मैं बहुत ही जल्दी से इसके क्यूब्स निकाली और ज़िप लॉक कवर में इसे फिल करके रख दी हूँ फ्रिज में। आप जब भी बाहर निकाल रहे हो तो उस वक्त आपको कितने क्यूब्स होना है वहाँ फ्रिज से ही निकाल लीजिए 1-2 क्यूब्स, और बाकी के क्यूब जो है वो फ्रिज में ही वैसे ही रहने दीजिए। और इसे भी आपको डीप फ्रीज में ही रखना है। तो देखिए इस तरीके से। और एक काम हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा शक्कर का काम भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है। शक्कर या फिर चीनी या फिर आप शुगर, आप जो भी कहते हो। तो मैं यहाँ पे 1 किलो शक्कर जो है वो अच्छे से इस तरीके से बारीक ग्राइंड कर ली हूँ और इसे स्टोर करके रख लूँगी क्योंकि जूसेस में और हमारे मीठे में बहुत ज़्यादा काम आने लगती है। उस वक्त भी आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी घोलने में शक्कर। तो इस तरीके से आप चम्मच से डाल दें और काम हो गया आपका। गाइस अब आ गई है बारी हरे धनिए की। ये बहुत ही हेडेक वाला काम है और इसे स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त आप इस तरीके से कट करते और छीलते बैठोगे, इसे धोते बैठोगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसके जो डंडी समेत ही ले रही हूँ। ये जो पीछे की जो हार्ड डंडी है, मोटी डंडी है, उससे ही मैं तोड़ रही हूँ। अदरवाइज़ इसके पत्तों के साथ साथ इसकी जो बारीक डंडी है वो भी ले रही हूँ। इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हर सालन में तो इस्तेमाल होता ही होता है और चाट्स में भी होता है, दही वड़े में, हर चीज़ में हम धनिया इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। तो गाइज़ इसका भी काम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हुआ था मेरा, तकरीबन 1 घंटे के लिए तक हुआ था काम। आप जब वीडियो में देख रहे होते हैं तो 2 से 3 मिनट में आप इसका ये जो क्लिप है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जब तोड़ के छिल के और मैं इसे स्टोर करी हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। तो देखिए सारे धनिए पत्ते मैं तोड़ ली हूँ। अब मैं इसे फटाफट से कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो गाइज़ वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं ये एक 15 से 17 मिनट का वीडियो है, लेकिन मुझे सारा दिन लग गया था इसे ये पूरे काम ख़त्म करने में। सारा दिन बल्कि क्या, एक दिन पहले रात से ही मेरा ये काम शुरू हो गया था। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि इस तरीके से सारे काम करके रख लें तो आपकी भी लाइफ इंशाल्लाह रमज़ान में आसान हो जाएंगी। तो अब मैं इसे धोकर रख ली हूँ। तो गाइज़ अब आ गई है बारी पुदीने की और मिंट लीव्स की। तो इसे भी मैं तोड़ के और स्टोर कर ली हूँ क्योंकि जब इस्तेमाल करना हो तब आसानी हो सके। तो देखिएगा गाइस सारे पत्ते मैं अलग कर ली हूँ और बाकी का जो कचरा है साथ ही साथ मैं क्लीन करते जा रही थी। तो इसे भी मैं नॉर्मली फाइनली चॉप कर लूँगी।
तो गाइज़ यहाँ पे मैं दोनों कोतमीर और पुदीना दोनों को धोकर इसे स्टोर कर रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल इस तरीके से कट कर लीजिएगा और इसे स्टोर कर लीजिएगा। तब आप यूज़ कर रहे हो उस वक्त आप धोकर और कट कर इस्तेमाल करिएगा। मैं सोची हूँ कि मैं सारा काम इसी वक्त कर लूँ, बाद में मुझे सिर्फ निकालना हो डब्बे में से और डायरेक्टली इस्तेमाल करना हो, तो इसलिए मैं इसे धोकर और सुखाकर इसे स्टोर कर रही हूँ। तो आपको एक काम यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर आप धोकर इसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखिए इस तरीके से मैं धोकर न्यूज़पेपर पे बिछा दी हूँ ताकि ये पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। जब आप स्टोर कर रहे हो तो मेक श्योर कि पानी बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए फिर मैं स्टोर करने से पहले इस तरीके से टिश्यू पेपर से मैं इसे ड्राई कर ले रही हूँ पानी को। यहाँ पे एडिशनल एक काम बढ़ जाएगा अगर आप धोकर इसे स्टोर कर रहे हो। अदरवाइज़ क्या है कि आप इस वक्त का काम उस वक्त कर रहे हो, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मैं सोची हूँ कि इस वक्त ही पूरा काम कर लिया जाए। तो गाइज़ देखिए आप चाहो तो किचन टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करी हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर रही हूँ, पूरा एक ही में नहीं रख रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करके मैं इसे सेव कर लूँगी। तो गाइज़ देखिए बॉक्स को भी मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर में बिछा ली हूँ। आप टिश्यू पेपर की जगह पे न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपका न्यूज़पेपर जो है वो पुराना ना हो, यानी धूल मिट्टी लगे भी ना हो, एकदम से थोड़ा साफ़ सुथरा हो। अगर वैसा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैं और दूसरा पोर्शन ले रही हूँ और इसे भी उसी तरीके से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और इसे स्टोर कर लूँगी। और ज़्यादा दबा के आपको रखना नहीं है, थोड़ा खुला खुला से ही रखना है। तो देखिए ऊपर से और एक टिश्यू पेपर रख के मैं इस तरीके से इसका शेप ले रही हूँ और बाकी का जो एक्सेस है उसे मैं अंदर डाल दे के इसका कैप जो है वो लगा दूँगी। तो गाइज़ ये धनिया और पुदीना स्टोर इस तरीके से करना चाहिए कि बाहर का जो रोशनी है वो बिल्कुल भी ना दिखे। इस तरीके से अगर आप उसे ढक कर रखोगे तो आपका जो पुदीना और कोतमीर है ये तकरीबन 15 दिन तक आराम से चल जाएगा। अगर आप 15 दिन तक भी इस्तेमाल नहीं करे हैं, वैसे ही रखे हैं, तो एक बार इसे खोल के इसका जो पानी एक्स्ट्रा पानी है वो टिश्यू पेपर से आप डैप करके दोबारा से वैसे ही पैक करके रख दीजिएगा, तो आगे के लिए भी ये काम में आ जाएगा। नॉर्मली कपड़े में बंद के रखते हैं लोग, तो वैसा नहीं करना चाहिए। वैसा करने से आपका जो धनिया है और पुदीना है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको ड्राई ही रखना होगा, या तो फिर आप धो के सुखा के रखिए या फिर आप डायरेक्टली कट करके इसे स्टोर कर लीजिएगा। दो में से आप एक ही ऑप्शन रखना है, आपको कच्चा बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है। तो गाइज़ एडवांस में आप सबको रमज़ान मुबारक। और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो की ताकि हर कोई पहले से रमज़ान की प्रिपरेशन कर सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कह रही हूँ सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़, बाय बाय।